हेमंत पाटील स्ट्रायकिंग एंडला. हेमंत पाटील केवणी संघाचे संघनायक देखील आहेत आणि अतिशय दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू. नेहमीच स्वतःला त्यांनी झोकून दिलेला आहे या केवणी गावाच्या क्रिकेटसाठी. नेहमीच बहारदार कामगिरी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळत असतो. जेव्हा जेव्हा भिवंडीच्या ग्रामीण स्पर्धांमध्ये ते खेळत असतात किंवा सिटी क्रिकेटमध्ये. सिटी क्रिकेटचा आपण विचार केला तर जय मसोबा पिंपळास टीम कडून ते खेळतात आणि आज पिंपळास गावामध्ये ते आलेले आहेत खेळण्यासाठी. पहिलं षटक घेऊन उंचपुरा गोलंदाज प्रीतम भोईर. सामन्याला सुरुवात. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन ऑन साईडला वळवलाय. खरं तर अपिश फटका मारायचा होता, हवेत खेळायचं होतं, मात्र एलिव्हेशन प्राप्त करू शकले नाहीत फलंदाज. पहिल्या बॉलवर एक धाव कंप्लीट करण्यात आली आहे. सर्कलच्या बाहेर आपण पाहिलं स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये तिथे फिल्डर पोहोचले होते चेंडूवर. प्रत्येकी 5 षटकांची ही मॅच आहे. पहिल्या फेरीतील आजचा हा शेवटचा सामना आहे. आतापर्यंत फार छान रंगतदार सामने आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत आणि येणाऱ्या मॅचेस देखील तशाच रंगतदार असतील यात ते मात्र शंका नाही. चांगला स्ट्रोक, छोट्या बॅकलिपचा वापर करून स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. अतिशय सुंदर फटका. मात्र सूरज जोशीचं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तालमेळची कमी. चांगला स्ट्रोक जरूर होता परंतु या ठिकाणी धावचीच्या रूपात फलंदाज बाद होतोय विनय. ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सजवण्यात आलेलं आहे ते पाहता अशा प्रकारची गोलंदाजी ही फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी मार्कच ठरणार आहे. कारण स्क्वेअर ऑफ द विकेट डीपमध्ये ऑफसाईडला कुठलाही फिल्डर नाहीये. ऑफसाईडला सर्व खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. यावेळेस यॉर्कर लेन चेंडू होता, खोदून काढावा लागलाय. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते मिड ऑफच्या माध्यमातून. कुठली धाव मिळत नाहीये या बॉलवर. खूप चांगली ठसन अगदी पहिल्या बॉलपासून पाहायला मिळते. गोलंदाज देखील चांगला प्रयत्न करतोय. एक कमजोर बॉल टाकला त्याने, मात्र त्या बॉलवर चौकार देखील आपण पाहिला. त्या व्यतिरिक्त छान मारा केलाय प्रीतमने. जास्तीत जास्त आता खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी कदाचित करण्याचा प्रयत्न होईल. ओ यावेळेस मात्र अगदी रडार मध्ये बॉल होता, फेकून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून. सीमारेषा पार, आउट ऑफ द पार्क षटकार. अतिशय सुरेख फलंदाजी. आणि नेहमीच मी आधी देखील उल्लेख केला की हेमंत पाटील आपल्या संघासाठी सर्वस्व आपलं झोकून देत असतात. होल हार्टेड क्रिकेटर जे असतात त्यापैकी एक आपण पाहतोय हेमंत पाटील यांना. त्यांना देखील माहिती आहे की जो फलंदाज बाद झाला त्यामध्ये कुठेतरी त्यांची देखील थोडीफार चूक होती, मात्र ते सर्व काही विसरून जाऊन त्यांनी नव्यानं सुरुवात केली या डावाला आणि आता आक्रमणाला देखील सुरुवात झाली आहे. एक चौकार आलाय, त्यानंतर एक डॉट चेंडू आणि त्यानंतर एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली आहे 1-12. केवणी स्पोर्ट्स केवणी संघ टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे. हंसिका स्पोर्ट्स पिंपळगर संघाच्या विरोधात. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा यावेळेस स्लॉक स्वीप, मात्र फिल्डर डीप मध्ये तैनात आणि फिल्डरला शोधून काढलंय. सुरेख झेल डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. फलंदाज बाद. खूप जास्त आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न, कुठेतरी थोडासा संयम दाखवणं देखील गरजेचं होतं कारण 2 मोठे फटके तुम्ही खेळले होते. 5-5 षटकांची मॅच आहे. 3-3 षटकांची मॅच असती तर समजण्यासारखं देखील असतं, परंतु 5-5 षटकांच्या सामन्यामध्ये थोडासा संयम देखील बाळगणं गरजेचं असतं, परंतु त्या संयमाचा अभाव होता आणि एक चांगला झेल आपण पाहिला डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेलगत निखिलेश यांच्या माध्यमातून.
त्यांनी कुठलीही चूक केली नाही. त्यांना देखील माहिती आहे या विकेटचं महत्व. चांगल्या टच मध्ये हेमंत पाटील दिसत होते, मात्र मोठी इनिंग्स त्यांना खेळता आली नाही. 11 धावांचं योगदान दिल्यानंतर ते बाद झालेत आणि याच बरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय. धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते 2 बाद 12. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज सूरज जोशी. नवीन बॅट्समन द्वीप मैदानाच्या आतमध्ये. येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये आपण पाहायला गेलो तर धडाकेबाज फलंदाज निलेश पाटीलचं येणं बाकी आहे, ज्याला केवणीचा ख्रिसगेल म्हणून संबोधलं जातं. अतिशय घातक असा डावखुरा फलंदाज. परंतु त्या अगोदर कुठेतरी हे जे दोन फलंदाज आता खेळपट्टीवर आलेले आहेत, विशाल आणि द्वीप, यांना एक चांगली भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. कारण अखेर क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटचा खेळ हा भागीदारांचा खेळ असतो. गोलंदाजांमध्ये देखील एक चांगली भागीदारी होणं गरजेचं असतं. तसेच फलंदाजांमध्ये भागीदारी होणं देखील फार महत्वाचं असतं. सूरजचा पहिला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळण घेणारा बॉल होता. लेग बायचा इशारा पंचांकडून येतोय. एस्टनच्या पाठीमागे थोडीशी चूक घडली, त्याचा फायदा उचललाय फलंदाजांनी. अवांतर धावसंख्येत ऍड केली जाते. धावसंख्या झाली 13. स्कोररची भूमिका सकाळपासून इथे पार पाडतायत भिवंडी तालुक्यातील एक नामवंत स्कोरर म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, साहिबा मोमीन. अतिशय अनुभवी स्कोरर आहेत आणि त्यांची हँडरायटिंग तुम्ही पाहायला गेले तर खूपच छान आहे. कोणालाही हेवा वाटेल अशी त्यांची हँडरायटिंग आहे. सुरेख बॉल ऑन द राईज ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडूमध्ये मुवमेंट पाहायला मिळते. पहिला बॉल थोडासा संथ गतीने टाकला होता सूरजनं. हा बॉल थोडासा क्विक होता, मात्र बोट फार छान पद्धतीने चेंडूवर फिरवली जात आहेत. सूरज जोशी एक मोठं नाव आहे आपल्या भिवंडी तालुक्यातील. यावेळेस पुल करण्याचा प्रयत्न, कुठेतरी फुटवर्कचा अभाव आहे. कॉन्फिडन्स लेवल देखील तेवढा जास्त दिसत नाहीये. कॉन्फिडन्सची कमी दिसते बॅटिंग मध्ये. ज्या पद्धतीनं फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि सूरजच्या गोलंदाजीमध्ये नेहमीच आपण विविधता पाहिली आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या लेंथवर चेंडू कशा प्रकारचे टाकायचे त्यांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. धावसंख्या स्थिरावली आहे 13 या आकड्यावर. आता मात्र ऑन द राईज हवेत आहे बॉल. सुरेख झेल टिपला जातोय शॉर्ट कव्हर्स मध्ये. फलंदाज बाद. यावेळेस फिल्डर होते नयन. कव्हर रिजन मध्ये फिल्डिंग करतायत सर्कलवर, मात्र थोडासा आतमध्ये धावत जात हा झेल त्यांनी समाप्त केलाय. आणि सूरज जोशीचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. खूप चांगला बाउन्स यावेळेस प्राप्त केला होता. खरं तर बॅकफुटला जाऊन पंच करायचा होता बॉल, मात्र असं वाटतं की फटका खेळण्या अगोदर चेंडूच बॅटवर आला होता की काय. ज्या पद्धतीनं मिसटाइम स्ट्रोक हा एक्झिक्यूट करण्यात आला होता आणि अखेर द्वीपची खेळी संपुष्टात आली आहे. त्याला देखील बॅटिंग ऑर्डर मध्ये प्रमोट करण्यात आलं होतं, 4थ्या क्रमांकावर पाठवण्यात आलं होतं युवा फलंदाजाला, मात्र त्याने देखील निराश केलंय. खातं देखील उघडता आलं नाही. 3 चेंडूंचा सामना केला. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज निलेश पाटील, यांच्या खांद्यांवर फार मोठी धुरा असणार आहे, फार मोठी जबाबदारी असणार आहे. संघाचा डाव थोडासा गडगडताना दिसतोय. 3 फलंदाज 13 या धावसंख्येवर बाद झालेत. खोलवा टप्प्याचा बॉल समोर खेळायचं होतं, मात्र बॅटची कट घेऊन बॉल शॉर्ट थर्डमॅनला जातोय. चेंडू अडवण्यापूर्वी एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या संथ गतीनं पुढे सरसावते 14 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा जरूर खर्च केल्या प्रीतम भोईरनं, मात्र त्याने अतिशय महत्वाची विकेट आपल्या टीमला मिळवून दिली. हेमंतला त्यांनी बाद केलं शेवटच्या बॉलवर. त्या अगोदर विनय धावचीच्या रूपात बाद झाले होते. थोडासा अडचणीत सापडलाय केवणी स्पोर्ट्स केवणी संघ. या हंगामामध्ये जरूर त्यांची चांगली कामगिरी पाहायला मिळत आहे. भिनार येथील स्पर्धेमध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स या टीमचा राहिला होता. माणकोली येथील स्पर्धेमध्ये देखील त्यांची कामगिरी चांगलीच होती. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये येतो, डायवेस्टी सोडून निघून जातो. वाईटचा इशारा पंच अझीम शेख यांच्या माध्यमातून. अझीम शेख यांना आपण लेदर क्रिकेटमध्ये देखील भरपूर पंचगिरी करताना पाहत असतो. भरपूर अनुभव आहे त्यांच्याकडे. मॅन फ्रॉम मुंब्रा आणि स्ट्रायकिंग एंडला पंच आपल्याला पाहायला मिळतात अवी परब, मॅन फ्रॉम ट्रॉम्बे. इनसाइड एज, हो सुदैव सुदैव म्हणता येईल या ठिकाणी बॅट्समन निलेश पाटीलचं. मात्र काय गोलंदाजी केली सूरज जोशी यांनी. अफलातून षटकाची समाप्ती होते. फक्त आपल्या षटकामध्ये 3 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्वाचा गडी बाद केला. 2 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 3 बाद 15. 15 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. केवणी स्पोर्ट्स केवणी.
केवल 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, जो कि पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं माने जा सकते हैं। कि यहाँ पर हम देखिए तो बहुत ही जबरदस्त परिस्थितियां है बल्लेबाजी के लिए, मैं समझता हूँ। विकेट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि विकेट में डेविल है, यानी कि विकेट ऐसा है कि बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार है। कंक्रीट विकेट है, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, लेकिन आपका फुटवर्क सही होना चाहिए। बॉडी बैलेंस बहुत मायने रखता है जब भी कोई बैट्समैन बैटिंग करता है। वो चीजें यदि मिसिंग रहेगी तो फिर एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक पर भी आपकी टीम ढेर हो सकती है। और अभी तक 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। गहरे दबाव में इस समय नजर आ रही है केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, नया ओवर लेकर नयन। नयन की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है काउ कॉर्नर की तरफ, वहां पर सूरज मौजूद है और वो ज्यादा गलतियां करते नहीं है। बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक, एक और विकेट का पतन। लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सूरज जोशी का। पहले ओवर में भी शानदार फील्डिंग उन्होंने की थी और रनआउट के जरिए विकेट दिलाया था अपनी टीम को। उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब ओवर किया और अब आउटफील्ड में एक अच्छा कैच उनके द्वारा। बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं विशाल, जिन्होंने सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। सबसे पहले विनय आउट हुए थे, उन्होंने भी 1 रन बनाया था। उसके बाद कैप्टन हेमंत पाटिल 11 रन बनाकर आउट हुए, 1 चौका और 1 छक्का उन्होंने लगाया था। 5 गेंदों का सामना किया। द्वीप नंबर 4 पर आए थे, 0 पर आउट हुए और अब विशाल भी 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। और फिर से 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, नीलेश पाटिल और भावेश। लगातार यदि विकेट्स गिरते चले जाएंगे तो फिर पूरे 5 ओवर्स खेलना भी मुश्किल हो सकता है। यहां से पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा। ओ बेहतरीन गेंद, अपील और आउट, कॉट बिहाइंड, एक और करारा झटका। को लेकिन बल्लेबाज नीलेश पाटिल के ज्यादा पैर चले नहीं, रक्षात्मक तरीके से पुश करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बड़े ही टेंटेटिव नजर आए, कतराते हुए उन्होंने खेला था गेंद को। हल्का सा मूवमेंट गेंद में, किनारा लगा बल्ले का और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से 5वें विकेट का पतन हुआ है। मात्र 15 रन बने हैं। आसमान तो साफ सुथरा है यहाँ पर पिंपलास में, लेकिन संकट के गहरे बादल मंडराते हुए इस समय केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम के ऊपर। और हैट्रिक का मौका है अब गेंदबाज नयन के पास। एक हैट्रिक हम देख चुके हैं। मलंगढ़ विभाग से जो टीम यहाँ पर आई थी, पोसरी टीम, उनके कैप्टन प्रदीप पाटिल ने हैट्रिक ली थी सुबह के सत्र में। हैट्रिक गेंद ऑन द राइज, सामने हवा में खेल दिया है। ओ कैच का यहाँ पर प्रयास जरूर हुआ, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त प्रयास फील्डर का। हरीश ने कोशिश की थी और प्रीतम को पता था कि ये कैच कहीं ना कहीं नहीं बन सकता है, इसलिए जिस वजह से वो बाउंड्री पर रुके हुए थे, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं खेला गया था, केवल चिप बर कर दिया था बैट्समैन धीरज ने। धीरज अगली गेंद का सामना करते हुए इस बार ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन टाइमिंग खराब है। आसान सा कैच, इस दफा हरीश ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार धीरज भी अपना धैर्य गवा बैठे। एक और विकेट का पतन, 6ठा विकेट धराशायी होता हुआ केवल 17 के ऊपर। हम देखिए तो सूरज जोशी, अवी पाटिल, प्रीतम भोईर, निखिलेश, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। वैसे केवनी टीम भी कागज पर तो मजबूत टीम है, लेकिन आज प्रदर्शन खराब रहा है। मेरे ख्याल से आज मंगेश टीम में नहीं है।
और वहीं से तो शुरुआत हुई। सलामी जोड़ी में परिवर्तन किया गया, पहला विकेट रनआउट के जरिए गिरा और उसके बाद जो झड़ी सी लग गई है विकेटों की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 17 पर गिरा है छठा विकेट। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं। साहिल स्ट्राइक इस समय भावेश के पास, और दोनों ने एक भी गेंद अभी तक खेली नहीं है। बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं बन रही है। गति में परिवर्तन, सुंदर शॉट पंच किया है 4 रनों के लिए। है गति में परिवर्तन करने के चक्कर में थोड़ा शॉर्ट रख बैठे और काफी जगह दे बैठे थे। कवर्स की दिशा में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जोरदार पंच लगाया था भावेश ने। और फिर से एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर कट किया और 4 रन। बैक टू बैक 2 चौके भावेश के बल्ले से, और दोनों भी कलात्मक स्ट्रोक, बिल्कुल गेम के मेरिट पर बैटिंग करते हुए भावेश। और इसी तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से भी थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत गलतियां की, जिस वजह से 3 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवर का खेल पारी में शेष है और यहां से और 25 रन बनाने की तरफ देखना होगा बल्लेबाजों को, लेकिन उसके लिए क्रीज पर टिकना जरूरी है। हमने देखा है कि जब भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़े रहे हैं तो यहां पर अच्छी खासी रनों की फसल काटी है बल्लेबाजों ने, लेकिन जल्दबाजी में काफी ज्यादा विकेट्स कई टीमों के गिरे हैं। पिछले मैच में ठाकुरपाड़ा टीम के साथ भी वही हुआ, उनके भी बल्लेबाज काफी ज्यादा लंबे लंबे हिट्स लगाने के चक्कर में आउट हुए। तो एक कैलकुलेशन होना जरूरी है जब भी आप पहले बल्लेबाजी करते हो कि आपको कितने रन्स बनाने हैं, और सामने वाली टीम को देखते हुए भी आपको क्रिकेट खेलना जरूरी। आपके स्ट्रेंथ पर तो आपको खेलना ही है, लेकिन सामने वाली टीम की ताकत क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा आप कर नहीं पाते हो तो फिर आपकी टीम का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। मुझे लगता है कि बल्लेबाजों की सोच शुरुआत से यही रही कि 5 ओवर में शायद उनको 80-90 रन बनाने हैं, और ऐसा करते समय काफी ज्यादा बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 6 खिलाड़ी अभी तक पेविलियन में लौट चुके हैं। नया ओवर लेकर सूरज जोशी आक्रमण जारी रखते हुए, हवा में खड़ी हो गई है गेंद, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे है, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। 7वें विकेट का पतन होता हुआ केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम की पारी में। का, और ये कुल मिलाकर 5वां मैच चल रहा है अभी तक। हालांकि कोई टीम ऑल आउट तो नहीं हुई है, लेकिन अब लगता है कि शायद ऑल आउट भी हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ 3 विकेट बचे हैं, 11 गेंदे पारी में शेष है। केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम की हालत बद से बदतर होती हुई। भावेश जरूर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ कौन देगा, यह भी तो बहुत बड़ा सवाल है। अब 9वें नंबर के बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचेंगे और नेक्स्ट बैट्समैन को तुरंत मैदान में आना है। देखिए टाइम आउट का भी रूल है, उसके अनुसार भी अंपायर आपको आउट घोषित कर सकते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, मंगेश नंबर 9 पर, जो कि आमतौर पर सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। आज रिवर्स गियर डाला है यहाँ पर केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम ने। देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है इंसान के जीवन में। समय की आप कद्र नहीं करोगे तो फिर आप देख ही रहे हो कि केवनी टीम की क्या हालत हुई है। चलिए अब जो हुआ सो हुआ, और जो होगा वो देखा जाएगा।
थोड़ी तेज गेंद इस बार थाई पर लगी थी, हल्की सी अपील हुई, डायरेक्ट हिट की कोशिश भी हुई लेकिन निशाना चूकता हुआ। बैकअप करने के लिए डीप में खिलाड़ी मौजूद, लेग बाई का इशारा। बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं गति में, आर्मर का भी बीच बीच में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरज जोशी एक समय बहुत तेज बॉलिंग किया करते थे, उनकी रफ्तार का जवाब नहीं ढूंढ पाते थे बल्लेबाज, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा खेलते चले गए कहीं ना कहीं, अब उम्र का भी तो सवाल होता है क्रिकेट के खेल में, धीरे धीरे पेस में गिरावट आ जाती है, लेकिन एक्यूरेसी है। ये देखिए इस बार गेंद ने थोड़ा अतिरिक्त उछालता टर्न किया है, हल्के हाथों से 2 रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, गेंदबाज खुद चले गए वहां पर, लेकिन डीप में से जो खिलाड़ी आए थे वो पहुंच नहीं पाए थे गेंद तक, और इसी बीच 2 रन पूरे। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 28 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। केवनी स्पोर्ट्स केवनी और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के बीच में ये पहले राउंड का आज का अंतिम मैच है। इसके बाद दूसरे राउंड का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इस मैच की विजेता टीम और स्वर्गीय बलवंत शेठ पाटिल प्रतिष्ठान पिंपलास के बीच में। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है बीच मैदान में। चलिए, बल्लेबाजों ने गेंदबाज की बॉलिंग एक्शन पर ऑब्जेक्शन लिया है और उसके लिए ऑप्शन थर्ड अंपायर, तो तीसरे अंपायर मैदान में जाएंगे। और इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार कोई भी गेंदबाज थ्रो गेंदबाजी नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करते हुए यानी कि चेक करते हुए गेंदबाज पकड़ा जाता है तो 3 रनों की पेनल्टी है, और पूरे टूर्नामेंट में वो गेंदबाज गेंदबाजी भी नहीं कर पाएगा, यानी कि बॉलिंग के लिए उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। भिवंडी का क्रिकेट अब काफी बदल गया है, फेयर क्रिकेट हमें देखने को मिलता है। जहां पर भी हम जाते हैं भिवंडी में, ग्रामीण का क्रिकेट हो या फिर सिटी क्रिकेट हो, सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट हो या फिर 40+ का क्रिकेट हो। ऐसे बीच मंच पर कुछ मेहमानों का आगमन हुआ है। आदरणीय विश्वनाथ मस्के साहब, सम्मान्य संतोष गरज साहब, सम्मान्य नवनाथ मस्के साहब और माननीय श्री दशरथ कामनकर साहब, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है भावेश और मंगेश। भले ही 7 विकेट गिरे हैं, लेकिन अभी भी हम देखें तो मंगेश खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, भावेश मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है। तो दो ऐसे बल्लेबाज है जो आखिर तक खेलेंगे तो जरूर 50 के नजदीक हमें टोटल देखने को मिल सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा स्कोर बनाया जा सकता है। और यदि केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम 50 के आसपास का कोई भी टोटल बनाती है तो एक अच्छा मैच भी हो सकता है, क्योंकि केवनी स्पोर्ट्स केवनी के पास अच्छा आक्रमण भी है। ऑफ साइड में फील्डिंग की जमावट, एक शॉर्ट टर्न मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर में एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर है। इस बार हाफ वाली में लेकर ड्राइव किया है, बहुत ही दिलकश ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर हरीश है वहां पर। जिस तरह से वेस्ट इंडीज टीम के लिए पोलार्ड फील्डिंग करते हैं बाउंड्री पर, उस तरह से हरीश को माना जाता है पिंपलगढ़ टीम की ओर से। तो उनके हाथ से 2 रन लेना तो बहुत मुश्किल। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंच चुका है। चौथे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। सूरज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार रिवर्स खेल दिया है। गैप में खेलना चाहते थे लेकिन गैप मिला नहीं, क्योंकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, ज्यादा तेज गति से गेंद ट्रेवल भी नहीं कर रही थी, बल्कि के बीचों बीच नहीं ले पाए वहां पर बैट्समैन, और केवल 1 रन पर संतुष्ट करना पड़ा है भावेश को। भावेश पहुंचे 9 पर। अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं और दोनों भी खूबसूरत स्ट्रोक्स ऑफ साइड में उन्होंने खेले थे। नयन के विरुद्ध वो 2 चौके उन्होंने जड़े थे। इस बार टॉप एज है, गेंद हवा में, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, कैचेस बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं पिंपलगढ़ के खिलाड़ी। एक और सफलता प्राप्त करते हुए सूरज जोशी।
और कुल मिलाकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। लाजवाब गेंदबाजी। अनुभव क्या होता है वो अनुभव यहाँ पर देखने को मिला है। अपना पूरा अनुभव इस्तेमाल में लाए। ज्यादा हालांकि उनके पास रफ्तार अब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने मिश्रण किया अपनी गेंदों की लेंथ में या फिर पेस में, जो वैरायटी हमें देखने को मिली, पेस वेरिएशन उनका लाजवाब रहा, जिसके चलते काफी सफल साबित हुए सूरज जोशी। अब आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज सुहास तैयार होते हुए। सुहास पाटिल, नए बैट्समैन रोहित नंबर 10 पर आए हैं। स्ट्राइक भावेश के पास, बहुत ही खूबसूरत करारा स्ट्रेट ड्राइव। ओ यहां पर देखिए क्या हुआ है, रन आउट। बस इसी की कमी रह गई थी। पहले तो काफी गलतियां बल्लेबाजों की रही, लेकिन अब किस्मत ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया है यहाँ पर बैट्समैन को। रोहित आए भी और पेविलियन में लौट भी रहे हैं। कोई गेम भी उनके नसीब में नहीं थी खेलना, यानी कि डायमंड डक पर आउट हुए हैं। 30 पर 9। के खेल में और इस मैच में भी कुछ पॉसिबिलिटी तो वही निर्माण हो रही है। हालांकि अभी भी बहुत सा खेल बचा हुआ है। आखिरी जोड़ी क्रीज पर अक्रॉस द लाइन खेल दिया है। जमीन के सहारे गेंद खाऊ कॉर्नर की तरफ चली गई। सूरज बहुत तेजी से झपटे गेंद पर, केवल 1 रन। काफी निराशाजनक प्रदर्शन इस मुकाबले में केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम के बल्लेबाजों द्वारा। केवल हमने देखा है कि हेमंत पाटिल ने 11 रन बनाए और उसके बाद भावेश, जो कि अभी भी खेल रहे हैं, 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। और नंबर 11 जॉय ने ड्राइव किया है इस बार पैरों के सामने से। अच्छा स्ट्रोक डीप मिड विकेट की तरफ। 2 रन लेना चाहेंगे जी? नहीं, क्योंकि सूरज है वहां पर। और क्या कमाल का क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं सूरज। कभी अपनी दाहिनी तरफ जाते हैं, कभी अपने सामने दौड़ते हैं, कभी बाई तरफ जाते हैं, लेकिन गेंद को छोड़ते नहीं है। ऑन साइड में सूरज है, ऑफ साइड में हरीश है। बल्लेबाजों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। है हम कह सकते हैं कि एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई। और बीच में गेंदबाज भी तो है। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर। लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे, थोड़ा सा लालच दिया था बैट्समैन ने। ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। हालत बहुत ही नाजुक हो गई है केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम की इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए। सुहास की अगली गेंद और इस बार लंबा हिट, दूर गगन की छाव में भेज दिया है गेंद को, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। देखने को मिला, जो चुप्पी साधी हुई थी दर्शकों ने, उसको तोड़ते हुए बैट्समैन भावेश। और भावेश ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज क्रीज पर नजर आए हैं जिन्होंने कुछ जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है। सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने बल्लेबाजी की है। और उनकी खास बात यह रही है कि जो कमजोर गेंदें मिली है उन पर ही उन्होंने कड़े प्रहार किए हैं। जब नयन का ओवर चल रहा था उस ओवर में भी उनको विड्थ मिला था, उसका फायदा उठाया था उन्होंने। एक पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा था एक कवर्स की तरफ। और अब जब गेंद स्लॉट में आई तो बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और तान दिया आसमान में गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 गेंदें अभी भी पारी में शेष है। स्कोर हुआ है 39 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये फुल टॉस है, ये भी कमजोर गेंद है, फील्डर डीप में मौजूद है लेकिन कैच ड्रॉप। ओ क्या चल रहा है यहाँ पर।
शायद दर्शक सोच रहे होंगे कि 2 रन मिलेंगे, लेकिन 1 रन लेते लेते ही हालत खस्ता हो गई थी और आखिरकार 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है। शायद पहले अपने पार्टनर को मना कर दिया था भावेश ने, क्योंकि स्ट्राइक भावेश अपने पास रखना चाहते थे अंतिम गेंद के लिए, लेकिन फिर देखा उन्होंने कि शायद मौका बन सकता है दूसरे रन का, लेकिन पहला रन काफी देरी से लिया गया था, जिस वजह से दूसरे रन का कोई मौका नहीं बना। और अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे आखिरी बल्लेबाज जॉय। जॉय ने उठा के खेल दिया है, लेकिन मैदान के अंदर ही है, सूरज गेंद के नीचे, और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। पारी समाप्त होती हुई पूरे 10 के 10 विकेट्स भी गवा दिए हैं। हालांकि पूरे ओवर्स खेले जरूर है केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम ने। 40 पर टीम ऑल आउट हुई है और जीतने के लिए 41 रनों का लक्ष्य इस मैच में 5 ओवर के खेल में हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के सामने। वो जो कहा जाता है अंग्रेजी में कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है। और 41 रन भी एक ऐसा टारगेट है जहां पर आप फाइट बैक कर सकते हो। अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में खासतौर पर आपको कुछ विकेट्स मिलते हैं, कम रन गेंदबाज खर्च करते हैं, तो फिर ये मैच जरूर रोमांचक हो सकता है। लेकिन क्या कुछ होगा पिंपलगढ़ की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आइए सुनते हैं कुछ मधुर संगीत। कम ऑन डीजे। सूरज जोशी, आपण चेंडू चॉईस करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, आम्ही सकाळपासून अनाऊन्स करतोय की टॉस झाल्या झाल्या तुम्ही चेंडू चॉईस करून घ्यायचा आहे या स्पर्धेच्या नियमानुसार, नाहीतर मग कमिटी जो चेंडू देईल त्या चेंडूने देखील तुम्हाला खेळावं लागणार आहे. सर्वच खेळाडूंना मी नम्रतेची विनंती करतोय, आपण या स्पर्धेचे जे नियम आहेत त्यांचं काटेकोरपणे पालन करायचं आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय स्वर्गीय बळवंत शेठ पाटील प्रतिष्ठान चषक 2021 पिंपळास मध्ये. सध्या चालू असलेला सामना आपल्या समोर हंसिका स्पोर्ट्स पिंपळगढ़ विरुद्ध केवनी स्पोर्ट्स केवनी. केवनी संघाने फक्त 40 धावा आपल्या 5 निर्धारित षटकांमध्ये जोडलेल्या आहेत. संघ सर्वबाद झाला. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या सामन्याच्या पहिल्या सत्रामध्ये हंसिका स्पोर्ट्स पिंपळगढ़ टीमच्या माध्यमातून. आणि फलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर फक्त हेमंत पाटील 11 धावा आणि भावेश च्या 17 धावा, या दोन फलंदाजांनी चांगली कामगिरी जरूर केली. मात्र इतर फलंदाजांनी पूर्णपणे निराश केलं. पूर्णपणे आपण पाहायला गेलो तर सपशेल नांगी टाकली फलंदाजांनी आणि पूर्णपणे घसरगुंडी उडाली या 5 षटकांच्या खेळामध्ये केवनी स्पोर्ट्स केवनी संघाची. मात्र जर त्यांना सामन्यामध्ये कमबॅक करायचं असेल तर आता गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणावर जरूर लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे. तर काय घडेल आणि काय बिघडेल येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये, कुठला जिंकणार आहे संघ आणि कोणाचं स्वप्न होणार आहे भंग, या सर्व काही घडामोडी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय माझे सहकारी समालोचक बाबूशाह यांना. हेलो हेलो। तो चलिए, धन्यवाद है अजय सरगरद की, उनके तहे दिल से मैं तारीफ करना चाहूँगा। एक बढ़िया बेहतर आवाज़, मीठी आवाज़ है, जिनकी आवाज़ देखिए आज यूट्यूब पर देखिए ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय में बैठकर बहुत बढ़िया कमेंट्री चल रही है, जब कॉम्बिनेशन कमेंट्री खास करके रहते हैं। और चलेंगे इस मुकाबले की तरफ, टारगेट की बात करेंगे। देखिए यहाँ से
41 रनों की टारगेट से ये टारगेट देखिए। हाँ डीजे मास्टर बढ़िया, धन्यवाद। तो चलिए थोड़ी सी आवाज यहाँ पर निश्चित रूप से उन्होंने बढ़ाना ही चाहिए। यहाँ पर अजय सर बात करेंगे ना, हाँ आज के वक्त में डीजे मास्टर के ऊपर भी ज्यादा उंगली उठाना सही नहीं है। हमारी गलती हमारी है निश्चित रूप से। हर दिन कमेंट्री में बैठे तो फिर आवाज तो थोड़ा सा निश्चित रूप से। प्रीतम जी माली सबसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए मंच पर तशरीफ रखिए। हम हमेशा करते हैं डीजे मास्टर आवाज नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ से जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे तरफ से भी यहाँ पर और ये चलिए इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया दिल जलाया, 4 रन। निश्चित रूप से तो चलिए यहाँ पर अजय सर बात करेंगे ना, पहली गेंद जैसे कहते हैं ना पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल जलाया, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद निकला था इसलिए दूसरी के ऊपर दिल जलाया था भाई। बढ़िया गेंद और बढ़िया ओवर थ्रो। देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिमिटेड तैनात है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ है। ये भी अच्छा सोच है। देखिए यहाँ पर सिंगल डबल से टोटल को आगे बढ़ाना होगा। 34,357 रन सचिन रमेश तेंदुलकर के खाते में था, लेकिन ऐसा नहीं कि चौके छक्के से कई सारे सिंगल डबल भी उसमें शामिल है। तो उसी तरह से देखिए एक बड़े खिलाड़ी तब आप कहलाओगे चौके छक्के के बाद सिंगल चाहिए। कहते हैं ना मन का कोई अरमान नहीं होता दिल का कोई मेहमान नहीं होता। 1-2 चौके छक्के लगाने से अजय सर कोई सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं होता। बड़े खिलाड़ी बनने के लिए बड़ा इनिंग्स भी खेलना पड़ता है, कई सारा सिंगल डबल भी डालना पड़ता है। गेंदबाज तैयार। ओहो बढ़िया कदमों का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 6 रन। और बात करेंगे यहाँ पर देखिए 41 रन जहां पर आपको बताना है, तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 30 गेंद बचा है आपके सामने और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सेकेंड राउंड का दूसरा मैच इंतजार कर रही है बलवंत सेठ प्रतिष्ठान से पिंपलास टीम और यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में। बढ़िया मैच होगा। क्या यहाँ पर एज लिया था, यहाँ पर बाल बचे और क्या छोड़ना और बल्लेबाज को मौका देना 41 रनों में। अजय सर कहते हैं ना अगर शेर के पूंछ में पैर मारोगे ना पप्पी नहीं मिलेगा झप्पी मिलेगा। अगर आपने बल्लेबाज को जीवनदान दिया तो फिर वो फिर से आपको वापस मौका नहीं देगा। ये चलिए दोनों आपस में बल्लेबाज बातचीत करते हुए। ये जो एसोसिएशन है ना, क्या बात है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर देखिए टाइमिंग सम पर यहाँ पर फील्डर हैं, लेकिन बढ़िया कैच देखिए यहाँ पर। और 41 रनों का जो टारगेट है ना, मैं कहूंगा यहाँ थोड़ा दिक्कत बन सकता है। करेंगे देखिए यहाँ पर से भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन की बहुत बढ़िया नियम देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब देखिए बात करेंगे नीलम दादा नायक साहब देखिए जिनकी तरफ से पर जानकारी मिला है। कोई भी गेंदबाज देखिए एक्शन थ्रो गेंदबाज चुने गए तो फिर 1 साल के लिए उन्हें बैन किया जाएगा। किसी भी टूर्नामेंट में वो गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। 364 दिन के बाद फिर गेंदबाजी आप कर सकते हो। फिर आपकी एक्शन को सुधार कर, आपने देखा होगा सुनील नारायण के साथ भी ऐसा हुआ था, एक्शन सुधारे फिर वो गेंदबाजी में आए। तो बढ़िया देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अजय सर देखिए ये जो एसोसिएशन होने से ना बहुत कुछ फायदा होता है। क्रिकेट का रिस्पेक्ट होता है, क्रिकेट आगे बढ़ता है। और कुछ दिन पहले मैं मुरबाड़ में बिल्कुल 2 दिन पीछे गया था, वहां पर भी सागर एक बढ़िया खिलाड़ी मुरबाड़ के टीटीपीएल में उन्होंने खेले थे और उन्होंने भी जिक्र किया कि मुरबाड़ में भी एक एसोसिएशन की जरूरत है। सागर पापड़ी बिल्कुल अजय सर आपने अच्छा यहाँ पर सागर कापड़ी बिल्कुल से उनसे जब बातचीत हुआ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी बताया निश्चित रूप से ये थोड़ा हमारी क्रिकेट अगर आगे जाना है तो फिर एसोसिएशन की सख्त जरूरत होता है। आजकल देखिए समालोचक एसोसिएशन हम देखते हैं और क्रिकेट एसोसिएशन ये सबसे बहुत जरूरी है। और चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, 6 रन बनाए और इसलिए कहा महाराष्ट्र में देखिए ऐसे इंसान है। आज बढ़िया गेंद देखिए पर समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देखिए। आज अध्यक्ष लीजिए, प्रेसिडेंट साहब लीजिए, भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन उपाध्यक्ष लीजिए, खजीनदार लीजिए, सलाहकार लीजिए, हर देखिए कई सारे उसमें बड़े क्रिकेटर भी जुड़े रहते हैं।
और ये चलिए बढ़िया गेंद यहाँ पर लगातार डॉट गेंद मुश्किल बनेगा। भाई कहते हैं ना, शराब से दोस्ती कर लो तो बॉडी को खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा। अगर डॉट गेंद से लगातार दोस्ती करते गए तो फिर ये जो 41 है ना, फिर ये 51 के जैसे लगेगा। और ये चलिए लेट स्क्वायर कट से, और इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा, और एक 4 रन। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन होत आहे सन्माननीय बाबुलनाथ शेळके यांचं, पिंपळगडचे समाजसेवक. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बढ़िया देखिए यहाँ पर छक्का आया यहाँ पर, और इस छक्के ने देखिए यहाँ पर मैच को पूरी तरह से खोल दिया है। बस में धक्का खाना और क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 16 रन। कहते ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं। तो चलिए बात करेंगे राजेश मौर्य साहब, देखिए उनकी तरफ से बीएस ग्रुप के लिए शाम को आज बेहतर पार्टी रखा गया है। इस्मानी दावत है, निश्चित रूप से स्वागत उनका भी। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 16 रन बनाए हैं। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और छक्के खाने के बाद देखिए यहाँ पर, और ये चलिए शॉर्ट चिली में तैनात, हरकत किया थोड़ा सा आउटफील्ड है, लेकिन स्केप देखिए बहुत बढ़िया है, 2 फील्डर के बीच से गेंद निकलता हुआ, और एक 4 रन, यानी दिल में छलनी करता हुआ जाता हुआ, क्योंकि 41 रन को और आसान बनाता हुआ। है जी सर, अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग यानी नजर जमाए रखना होगा। कहते हैं ना, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। तो नजर अच्छा होना चाहिए गेंद के ऊपर, और गेंद को रोकना चाहिए। फिर ये जो टोटल है ना, थोड़ा दशरथ पाटिल सर के अंदाज है क्योंकि नजर देखिए सबसे बढ़िया है, अगर आप बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरा लगेगा। डीजे थोड़ा उनके पास चलते हैं। मैं यही बात कर रहा था, अगर ये मैच जीतना है तो फिर नजर अच्छा रखना पड़ेगा। डीजे आप भी नजर अच्छा रखो। जैसे मैंने बताया, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। नजर अच्छा होना चाहिए भाई। हम अगर किसी बुरी नजर से, तो क्रिकेट में उसी तरह से देखिए, अगर आपका ध्यान नजर हर चीज अगर गेंद के ऊपर अच्छा रहेगा ना, तो फिर आप इस 41 रन को भी बचा सकते हो। अगर हमारे नजरें हटी तो फिर दुर्घटना घटी, अगर गेंद की लाइन से भटके तो फिर छक्का लगा, अगर बल्लेबाजी की लाइन से हम चुके तो फिर विकेट। लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी रहता है अजय सर। कहते हैं ना, बगैर अभ्यास जब खेलोगे क्रिकेट तो कैसे मिलेगा विकेट। अभ्यास बहुत जरूरी है, मेहनत करो, पसीना बहाओ भाई। और यहां पर टोटल की बात करेंगे, 20 रन।
तो चलिए यहाँ से बात करेंगे थोड़ा सा बढ़िया गेंद देखिए यहाँ पर डॉट गेंद, लेकिन एक एक डॉट गेंद का आपको कीमत चुकाना होगा। ओहो हो, ये चलिए हो किया गेंद को यहाँ पर फील्डर से, लेकिन बन जाएंगे दर्शक क्योंकि डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा रखा गया था, लेकिन गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और एक 4 रन। तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 26 रन, 24 रन बनाए। थोड़ा हमारी नजरें हट रही है निश्चित रूप से, लेकिन साहिबा मोमिन जी देखिए यहाँ पर बढ़िया देखिए स्कोरिंग करते हुए, बढ़ती उम्र के साथ तेज नजरें और आपकी नजरें में और तरक्की हो। बढ़िया देखिए यहाँ पर शान सुबह के साथ यहाँ पर स्कोरिंग के काम करते हुए पूरी तरह से मैं वाकिफ नहीं। ये चलिए अपील भी किया गया और विश्वास भी देखिए यहाँ पर बढ़िया देखिए यहाँ पर अभी पर अवसर देखिए ट्रॉम्बे, एक वक्त उनके पास समय कम रहता है लेकिन उन्हें वक्त मिलता है बेहतर पहचाने का। बढ़िया अच्छे देखिए यहाँ पर बात करेंगे फिटनेस की, उनकी तरफ से हम देखते हैं फिटनेस स्कूल शाम को जाकर, उसके बाद एक बेहतर जॉब, उसके बावजूद भी देखिए क्रिकेट में एक बढ़िया पहचान। और इस टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 24 रन पर विकेट गिरा है, लेकिन अभी भी इस ओवर की बात करेंगे ना 3 गेंद शेष। और देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्या मुकाबला को आगे लेकर जाना चाहेंगे या कुछ अटैकिंग बल्लेबाजी यहाँ पर 17 का जरूरत है और समझ बुझ का क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट से। और बढ़िया देखिए एक रन बढ़िया आसानी के साथ अजय सर देखिए यहाँ पर कमेंटेटर लीजिए, इंसान की कोई भी चीज लीजिए, एक एक शब्द बहुत अहम रहता है। तो चलिए बात करेंगे तुषार कोहली जी और जयेश कोहली जी, देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर आकाश गरत के देखिए अगर बैनर को डायरेक्ट हिट होता है तो 500 रुपया निश्चित रूप से। चलिए यहाँ पर देखिए कहीं सारा बख्शिश आता हुआ निश्चित रूप से अलग अलग अंदाज में यहाँ से।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर छक्के के साथ। देखिए टोटल जाकर पहुंच गया यहाँ पर 33 रन। और बढ़िया देखिए यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी हो रहा था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर छक्का। देखिए यहाँ पर छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज है अभी पाटिल, एक पुराना हथियार लेकिन अभी भी चमक देखिए हुई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लेग विपर का अपील हो रहा था और बाल बाल बचे यहाँ पर। बढ़िया बल्लेबाजी देखिए, अब तक 41 रन बनाने के लिए जब जरूरत होता है चौके छक्के लगा रहे हैं। लेग बाई से देखिए 1 रन। बढ़िया अंपायरिंग देखिए पर अजीम सरलीची। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। बढ़िया यहाँ पर देखिए छक्के के बाद एक लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ। ओहो, इस बार देखिए हवाई फायर्स, एक की 47 6 रन। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बढ़िया छक्का देखिए, इस मैच ने छक्के को देखिए बहुत करीब ले गया है। ओहो, ये चलिए टाइमिंग संपर और एक देखिए गैप मिला और चौकी के साथ देखिए यहाँ पर मुकाबला को कर दिया यहाँ से समाप्त। पिंपलगढ़ टीम आपको आना होगा यहाँ पर टॉस के लिए कप्तान से, क्योंकि यहाँ से देखिए एक पिंपल्स के साथ में मुकाबला होगा सेकेंड राउंड का दूसरा मैच। लेकिन इस मैच के चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। सूरज जोशी देखिए यहाँ पर 11 रन बनाए और गेंदबाजी में देखिए यहाँ पर